आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आदर्श संतों की श्रृंखला में आज श्री गोस्वामी विजय कृष्ण जी के बारे में आपके सम्मुख यह सूक्ष्म वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, 5 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर है। आपको गोस्वामी विजय कृष्ण जी के बारे में बताएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के परिकरों में श्री अद्वैताचार्य जी का स्थान प्रमुख है। महाप्रभु आचार्य बहुत सम्मान करते थे। महाप्रभु आचार्य का बहुत सम्मान करते थे। उन अद्वैताचार्य के वंश में ही गोस्वामी विजय कृष्ण जी का जन्म हुआ। गोस्वामी विजय कृष्ण के गृह देवता श्री गोविंद थे। बचपन में ये अपने उन कुल देवता को अपने साथ खेलने के लिए बार बार बुलाया करते थे और ना आने पर प्रेम भरे रोष में बुरा भला कहा करते थे। बचपन में ही श्री गोविंद में इनकी दृढ़ सख्य भावना झलकती थी। इनका स्वभाव ऐसा था कि जिस विषय की चर्चा करते थे उस विषय में भली प्रकार निमग्न होकर उसके गंभीर रहस्यों को पाए बिना इन्हें संतोष नहीं होता था। वेदांत के तत्व ज्ञान की इन्होंने केवल चर्चा ही नहीं की थी, उसके अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त की। ब्रह्म समाज उस समय अपनी शिशु अवस्था में था। समाज में इस नवीन धर्म के प्रति नाना प्रकार के भ्रम फैले हुए थे। प्रारंभ में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी की इस धर्म में श्रद्धा नहीं थी, किंतु संयोगवश बगुड़ा स्थान में किशोरीनाथ राय की ब्राह्मण सभा में ब्रह्म सभा में सम्मिलित होने पर इनमें उस समाज के प्रति कुछ भ्रमपूर्ण धारणा बन चुकी थी और वह दूर हो गई। फिर से हृदय में भक्ति की धारा बहने लगी। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के ईश्वर भक्ति संबंधी उपदेशों ने इनको बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। आगे चलकर ब्रह्म समाज में सत्य की रक्षा का अभाव देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ। उसी समय दक्षिणेश्वर में परमहंस श्री रामकृष्ण जी के प्रभाव को देखकर उनके प्रभाव से प्रेम भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही थी। श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी दक्षिणेश्वर के संत के संपर्क में आ गए और उनका जीवन उसी प्रकाश में जगमगा उठा। उसके पश्चात तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी का संपूर्ण जीवन भक्तिमय हो उठा। उनका उपदेश, उनका प्रचार, सभी कुछ भगवत प्रेम के लिए होने लगा। वे सदा इस विषय में सावधान रहे कि भगवान के संबंध में उपदेश देते हुए अपने व्यक्तित्व का अभिमान या संप्रदाय की संकीर्णता न आ जाए। इसलिए सहस्त्रों शिष्यों को साधन पथ में लगाने पर भी इन्होंने अपना कोई संप्रदाय नहीं बनाया। ऐसे महापुरुष सदा अमर होते हैं। उनका चरित्र हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी वाणी भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम की प्यास जागृत करती है। तो दोस्तों, आपने सुना कि सभी कुछ भगवत प्रेम के लिए करने लगे। वे सदा इस विषय में सावधान रहे कि भगवान के संबंध में उपदेश देते हुए अपने व्यक्तित्व का अभिमान या संप्रदाय की संकीर्णता इनमें ना आ जाए। इसलिए सहस्त्रों शिष्यों को साधन पथ में लगाने पर भी इन्होंने अपना कोई संप्रदाय नहीं बनाया। किन्होंने नहीं बनाया? श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। तो दोस्तों, यह बात नोट करने की है। यह आदर्श संतों की श्रृंखला में आते हैं। दोस्तों, यह सूक्ष्मतान यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए।
क्योंकि दोस्तों आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।